हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जो वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसके पहले की जो क्वेश्चन एक्सरसाइजेस कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सारे के सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आप वहाँ पर जा कर के ज़रूर प्रीवियस वीडियोस को भी अच्छे से ज़रूर देख लें। ठीक है भाई, तो समझाता हूँ आपको 8 क्वेश्चन कैसे करना है। देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब बोर्ड्स में भी वर्ड प्रॉब्लम बनती है तो इसी टाइप की बनती है, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाली, ट्रेन वाली, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन करने के बाद ऐसे और क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी इन क्वेश्चंस पर कमांड हो जाए। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं करना कैसे। बोल रहे अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन क्या कर रही है, 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है भाई, तो मैं मान लेता हूँ कि ये कुछ डिस्टेंस है 360 किलोमीटर का। ट्रेन ने इसको ट्रेवल करना है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड आपने 9th क्लास के अंदर मोशन चैप्टर है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, कि अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो 20 से चलेगी, 30 से चल रही है 30 से चलेगी, 50 से चल रही है 50 से चलेगी। स्पीड क्या रहती है उसके में, कांस्टेंट रहती है। बोल रहा है द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। बोल रहा है ड्राइवर ने अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दी। ठीक है भाई, उसको मन में आया नहीं भाई ज़्यादा कर दो स्पीड, तो उन्होंने 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दी। तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, आपने स्पीड बढ़ा दी तो पहुंचने का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको कहीं पे जाना है, जल्दी पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, स्पीड को, एस्केलेटर को बढ़ा दोगे। भैया जल्दी पहुंचना है, जल्दी निकाल फटाफट। तो 1 घंटा उसको कम लगा। बोल रहा है ट्रेन की स्पीड बताओ। ठीक है भाई, तो ट्रेन ने 360 किलोमीटर ट्रेवल करना है। अगर गाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो पहुंचने का टाइम 1 घंटा कम हो गया। बताओ स्पीड कितनी है। तो ये है सिंपल सा हमारा क्वेश्चन। तो जो निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन, उसको हम मान लेते हैं कितना, x किलोमीटर पर आवर। देखो भाई, इस क्वेश्चन को सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको कराऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे फिर आप अटकोगे नहीं इन क्वेश्चन में, ये गारंटी है। ठीक है भाई, कैसे करना है बिल्कुल बढ़िया से समझ लो आज। इसके अंदर क्या है, 2 केस बनाने हैं आपको, केस 1 केस 2। ठीक है भाई, दोनों ही केस में आपको लिखना है स्पीड और डिस्टेंस। इधर भी लिखना है स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो पहले केस में मैंने मान लिया कि वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, है ना। अभी स्पीड बढ़ाई नहीं है। पहले केस में क्या मान लिया कि वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना। लेकिन अब क्या हुआ, उसने स्पीड को बढ़ा दिया। पहले x स्पीड थी, अब उसने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो अभी स्पीड कितनी हो गई, x + 5 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो। दूसरे केस में स्पीड क्या हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गई, लेकिन डिस्टेंस तो देखो सेम ही है भाई। x + 5 से चल रहा है तो डिस्टेंस तो यही ट्रेवल करना है, डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो गया। तो दोनों केस में आपको क्या करना है, स्पीड डिस्टेंस लिख लेना है। इनिशियली स्पीड x थी, डिस्टेंस 360, फिर उसने स्पीड बढ़ा दी जो कि सेकंड केस में आ गया, और डिस्टेंस सेम रहा। अब मुझे बताओ, आपने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर यहाँ से आपको टाइम निकालना है तो फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे ही होता है। टाइम अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालने के लिए आपको डिस्टेंस और स्पीड दोनों पता होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको टाइम को t1 मान लूँ, भाई स्पीड पता है आपको, डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस जो कि 360 है और स्पीड जो कि x है। इधर का भी टाइम निकालो, है ना। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 360, लेकिन स्पीड कितनी है, स्पीड है x + 5। तो दोनों के टाइम भी आ गए, दोनों का स्पीड डिस्टेंस आ चुका था, टाइम आ चुके हैं। अब देखो भाई, एक लॉजिक बहुत सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, समझो बात को। देखो भाई, हुआ क्या, जब उसने स्पीड बढ़ाई तो पहुंचने का टाइम क्या हो गया, कम हो गया ना। यही तो बोला उसने कि जैसे ही उसने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ाया, टाइम पहुंचने का 1 घंटा कम हो गया। इस बात को समझो। अगर पहले उसको 5 घंटे लग रहे थे पहुंचने में, तो अब 4 घंटे लग रहे हैं। ऐसे ही तो हो रहा है। अगर 10 घंटे लग रहे थे तो 9 घंटे लग रहे हैं। अगर 7 घंटे लग रहे थे
तो 6 घंटे लग रहे हैं, यही तो हो रहा है। मतलब कि स्पीड बढ़ाने के बाद उसका टाइम कम हो गया, ये बात आपको समझ में आ रही है। स्पीड यहाँ पर बढ़ी है तो टाइम ये कम हो गया है, मतलब ये टाइम ज़्यादा है। ठीक है भाई। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करूँ, तो हर बार कितने का डिफरेंस आएगा देखो जरा भाई। पहले 5 था अब 4 है, पहले 4 था अब 3 है, तो हर बार कितने का फ़र्क आ रहा है? 1 घंटे का फ़र्क आ रहा है। तो कह सकता हूँ T1 माइनस T2 1 होगा। इस बात में कोई भी आपको शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। भाई यहाँ पर स्पीड बढ़ी है तो ये टाइम कम है, मतलब ये टाइम ज़्यादा है। ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस कर रहा हूँ हर बार, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 आवर का। नहीं तो बोला कि 1 घंटा कम हो गया। तो T1 माइनस T2 हो गया 1। अब यहाँ पर आपको T1 की वैल्यू पुट करनी है 360/x और T2 की वैल्यू पुट करनी है 360/x प्लस 5 इक्वल्स टू में 1 तो चल ही रहा है। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक बनेगी उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ऊपर से 360 पहले कॉमन ले लो, इधर बचा 1/x माइनस इधर बचा 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू में 1। तो 360 एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं। इन दोनों का एलसीएम पकड़ो, दोनों अलग है। x प्लस 5, तो x प्लस 5 को 1 से करूँगा x प्लस 5 माइनस x को 1 से करूँगा x। ठीक है। जब भी एलसीएम डिफरेंट हो दोनों को लिख दो, फिर क्रॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, x से x उड़ गया तो ये हो गया 360 इंटू 5 अपॉन में ये हो गया x स्क्वायर प्लस x इंटू 5x इक्वल्स टू 1/1 है ना भाई। क्रॉस कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x को 1 से करूँगा तो सेम ही रहेगा। और 360 इंटू 5 कितना होता है? 1800। 1800 को 1 से करूँगा सेम रहेगा, 1800 इधर ले आओ माइनस का 1800 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक तैयार। अब मुझे इसमें क्या कहते हैं भाई, या तो मिडिल टर्म लगानी है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है भाई। तो अगर दोनों में से किसी में भी आपको डाउट है तो आई बटन पे मैंने फैक्टराइजेशन मेथड भी और जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है दोनों समझा रखे हैं, तो आप वो वाली वीडियो भी जा करके फॉलो कर सकते हैं। अगर डाउट है, नहीं डाउट तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा रहा हूँ आगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि नंबर बहुत बड़े हैं और मिडल टर्म तो थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है मामला। ठीक है। फैक्टर फूक्टर करेंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा, इतने में तो फार्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे। ठीक है भाई। तो मुझे बताओ a क्या है यहाँ पर 1 जो भी x स्क्वायर के साथ लिखा होता है, b क्या है 5 और c क्या है माइनस 1800। ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मुझे बताओ b कितना है? 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू और ये माइनस का 1800, तो ये हो गया 25 माइनस माइनस प्लस 18 4 ज़ा 7200, तो प्लस करके आ गया 7225। डी आ गया। डी निकालने के बाद हम निकालेंगे रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a है ना भाई। तो मुझे बताओ बी कितना है? 5 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना आया? 7225 अपॉन में 2, ए कितना है? 1। अब मेन जो कलेश अटक गया ना यहाँ पर आकर के कि भैया इसके रूट्स, ये किसका रूट है ना, मतलब कि 7225 का रूट क्या होता है। तो कैसे निकालते हैं भाई, आप इसके फैक्टर कर लो। 7225 के 5 के टेबल में आएगा 5 1 ज़ा 5, बचेगा 2 2 22, 5 4 ज़ा 20, फिर से 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा, फिर 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा बचा 4, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा, उसके बाद 17 पे जाएगा सीधा। 17 का स्क्वायर होता है, तो क्या बन गया? 17 का पेयर बनाओ और 5 का पेयर बनाओ, 5 इंटू 17 यानी कि 85 का रूट है। तो फैक्टर करके आप इसके रूट्स पता कर सकते हो। ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा? -5 प्लस माइनस 7225 किसका रूट है? 85 का अपॉन में 2। तो एक बार क्या आएगा? -5 प्लस 85/2, एक बार -5 माइनस 85/2। तो यहाँ से क्या आ गया? 85 में से 5 गए, 80/2। 80/2 होता है 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आंसर आया। और यहाँ से कितना आएगा? -90/2 -45। इसको करना पड़ेगा रिजेक्ट, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है ना वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
और अगर आपके डाउट्स पूछना चाहते हैं तो कमेंट करो, नहीं तो फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।